आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप जानते हैं कि बड़े दिनों से हम बिहार में हैं। बिहार की राजधानी पटना में है और पटना का दिल जीता किसने है? बिहारी बाबू ने है। तो बिहारी बाबू का इस वक्त एबीपी न्यूज मेहमान है और सिर्फ बिहारी बाबू नहीं, पूरा परिवार इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है शत्रुघ्न सिन्हा आपका, लव सिन्हा आपका और मैम पूनम जी आपका। अच्छा देखिए, इस एक फ्रेम में आपको ये समझना होगा, एक्टर भी बैठे हैं और पॉलिटिशियन भी बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन लव से इसलिए करवाना चाहती हूं क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में बांकीपुर विधानसभा सीट से ये उम्मीदवार हैं महागठबंधन के और पुरजोर कोशिश हो रही है कि इस बार लव सिन्हा पर, इस नई ऊर्जा पर विश्वास कायम किया जाए। तो चलिए अब परिवार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले शत्रु जी आपसे शुरुआत, कैसे आप देश के सामने लव सिन्हा को रखेंगे इस बार? लव के साथ लव को बिहारी बाबू के बेटे बिहार पुत्र की हैसियत से, जो सक्षम भी है, जिसके अंदर चेतना भी है, शक्ति भी है, ऊर्जा भी है और बिहार के लिए खासकर एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए तरह दर्द भी है और पैशन भी है। इस तरह से मैं पेश कर रहा हूं बहुत ही लव के साथ अपने लव को बिहारी बाबू के बिहार पुत्र की हैसियत से। इस बार जरूरत है बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की 4 चीजों के लिए जिसका मैं हमेशा बहुत ही महत्व रखता हूं। बिहार को जरूरत है पीस की, प्रॉस्पेरिटी की, प्रोग्रेस की और प्राइड की। इन चारों चीजों के मामले में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमने अपने बेटे बिहार पुत्र बिहारी बाबू के लव सिन्हा को पेश किया है। बहुत खूब। तो एक है बिहारी बाबू, आपको क्या विरोधी बाहरी बाबू कैसे हैं कि भाई आप तो जाकर मुंबई में बस गए, बिहारी बाबू के बेटे होने की वजह से आपको टिकट मिला, ये आपकी ताकत है? यंग है ये आपकी ताकत है कि यंग सीएम को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनकी टीम में है, ये आपकी ताकत है? देखिए, पहले आपने 4 सवाल पूछे तो मुझे बांट के जवाब देना होगा। जो बाहरी का आरोप लगाते हैं कि इनके पास और कुछ है नहीं कहने के लिए। मैम, ये कॉन्फिडेंस जब आप देखती है अपने बेटे पर, मैं आपको निहार रही थी जब आप देख रही थी तो माँ अंदर से बोल रही थी वाह मेरा बेटा कितनी प्यारी बातें कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हर दिन ये मुझे और ज्यादा प्राउड फील करवा रहा है, बिकॉज इसकी जो मैं कॉन्फिडेंस देख रही हूँ जब से हम आए हैं, हर दिन इसका कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जा रहा है। और मुझे पापा की याद आती है कि जब ये नए आए थे तो इनका भी कैसे सेम वे इसी तरह से बात करते थे और अपना करियर जो इन्होंने आगे बढ़ाया। बस लव में मुझे वही छवि नजर आती है। अच्छा, घर में किसकी चलती है, मतलब कौन जनता है और कौन नेता है? ये तो आप सबके सामने पूछ रही हैं, कुछ कहने कमाल है। अब किसी की हिम्मत है कुछ और कह जाए। मैं सब कुछ कह भी रहा हूं और उसके बाद कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप समझ रही हैं यहाँ पे। और इन सब के ऊपर भी अगर सबकी चलती, किसी एक की चलती है तो मेरा ख्याल है वो हमारी बेटी की चलती, सोनाक्षी सिन्हा। और वो कहाँ है आजकल? चूंकि घर कोई तो संभाले, सब सारा परिवार यहाँ आया हुआ है। तो भाई स्टार कैंपेनर की तो खोज हो ही रही होगी। तो स्टार कैंपेनर, सबसे बड़ा स्टार तो मुझसे भी कहूंगा ज्यादा स्टार पटना की जनता जनार्दन, यहाँ के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। वैसे मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि लव, कुश और सोनाक्षी ये तीनों भाई बहन हैं। तो लव बड़े वाले भाई हैं, कुछ छोटे हैं और सबसे छोटी सोनाक्षी है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी का राज चलता है तो हम इशारा नहीं कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। हमने कुछ नहीं कहा है, हम बस उंगली आप देख लीजिए किस तरफ जा रही है। लेकिन एक एक्स बीजेपी का नेता एक कांग्रेस की टिकट पर लड़ा है और एक समाजवादी पार्टी, भाई पूरा भारतीय संसद जो है आपने सिन्हा साहब के घर पे लोकतंत्र, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको चुनाव के लिए अपना क्षेत्र और अपनी पार्टी चुनने का अधिकार है, तो हम उसकी कदर करते हैं। और दूसरी बात क्या है रूबिका, आप देखें ये लोग यंगर लोग, यंग ब्रिगेड और खासकर ये जैसे पढ़े लिखे लोग आए हैं, और भी लोग जो हैं तजुर्बेकार लोग, ये सब मिलकर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, योगदान दे पाएंगे। इसी उम्मीद और दावे के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं बिहारी बाबू का बेटा
बिहार पुत्र लव सिन्हा। तालियां। तो लव, जो आपके पापा बता रहे हैं ये सारी चीजें, फिर ये आपको प्रैक्टिस करवाते हैं या आप लोग आपस में बात करते हैं, या फिर पोस्ट स्पीच जो है वो कहते हैं कि ये क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया, नहीं कहना चाहिए था? नो, नहीं, जैसे पापा से तो मैंने बहुत कुछ सीखा। ये अच्छे पॉलिटिशियन है या अच्छे एक्टर? अच्छे इंसान है, वाह, बहुत अच्छे इंसान है। मैम, आपने किसी तरह का कोई इनको क्लासेस दी है संयम वाले? नहीं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा संयम आप ही का है यहाँ पर, ऐसा है? नहीं? अब यहाँ पर उंगलियां ही चलेंगी। लेकिन असल उंगली तो 3 तारीख को चलेगी ना। असल उंगली 3 तारीख को ही चलेगी। ये गलत फहमी है। नहीं, अच्छा, आप संयम में साथ नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, मम्मा से बहुत सीखने को मिलता है, पर जैसे नहीं, जैसे कि मम्मा लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, मम्मा का जो स्वभाव है मेरा थोड़ा अलग है। मतलब मम्मा बहुत कूल रहते हैं, मैं गर्म नहीं हो जाता हूँ, पर मैं कभी कभी अंदर से मतलब अपने आप को संभालना पड़ता है। मम्मा हर किसी से बहुत विनम्रता से, बहुत प्यार से मिलते हैं। पूनम जी, आप किस तरीके से इनके शेड्यूल को आप संभाल रही हैं? अलग से आपके शेड्यूल बन रहे हैं, आप यहाँ किस तरीके से इनको मदद कर रही हैं? मैं लव को मदद कर रही हूँ, ये मदद कर रही हूँ कि हम लोग सब अपने अपने डायरेक्शन में जाके अपना योगदान दे रहे हैं। मैं अलग मीटिंग्स ले रही हूँ, ये अलग कर रहे हैं। आप टेंशन में हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नर्वस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस है ना। लव नर्वस है? नहीं, देखिए, मैं पूरी तैयारी के साथ आया था यहाँ पे। जैसे कुछ लोग पहले कह रहे थे कि आप बांकीपुर क्यों जा रहे हैं, मतलब वहां पे तो 25 साल से कोई हिला ही नहीं है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आप घर बैठ जाएंगे, कि आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे? मतलब क्या जो कोई कहता है उसका, कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप डरे नहीं, मतलब कि डर किस बात का भाई? मतलब मेरे पास आपके जो विरोधी उम्मीदवार हैं वो इस बार हैट्रिक बनाने वाले हैं। जी, हैट्रिक बना चुके हैं, हैट्रिक बना चुके हैं, चौथा। सोचिए, तो चौथी मर्तबा जो है वो आने को है, तो आने को है एज इन मैदान में इस वक्त खड़े हुए हैं। तो आप फाइट देने के लिए आए हैं कि हराने के लिए आए हैं? अ गुड फाइट? और सी, आई हैव कम फॉर अ गुड फाइट, पर मैं आपको इसका बताता हूँ क्यों। मैं गुड फाइट दूंगा और हराएगी जनता। मैं तो लड़ने आया, मेरे साथ जनता होगी, और मेरा मानना है जनता है मेरे साथ, तो ये बदलाव आएगा। अच्छा, आप एक एक डायलॉग मारते हैं और पूनम जी के चेहरे पर एक अलग सा। एवरी डे इज अ न्यू रेवलेशन फॉर मी। एवरी डे आई एम सो हैप्पी टू हियर कि एक नई बात ये बोल रहा है। अच्छा, तो आप इनको कभी डांटते वाटते भी हैं कि मतलब ये डांटती है मुझको, अगर ये, और मैं किसी को, मैंने बच्चों को आज तक कभी, अभी भी नहीं, कभी भी मैंने डांटने की कोशिश नहीं की। मुझे क्रॉस चेक तो नहीं करना चाहिए फिर भी? नहीं, डांटते तो नहीं है, मतलब कि जो एक पिता, मतलब कि आपको कभी खामोश नहीं करते हैं? नहीं, खामोश नहीं करते, समझाते हैं जरूर, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझाते जरूर हैं, एंड उसको डांट नहीं कहते हैं। उसे डांटना नहीं कहते? नहीं, डांटना नहीं कहते। अरे मैं योगा वाला आदमी हूँ, आप आज आई थी मुझसे तो आपको पता चला ना मैं योगा कर रहा हूँ, तो मैं ध्यान वाला आदमी, योगा वाला आदमी। और एक बार आप गुस्सा और धैर्य की बात कर रही हैं, मैं आपके थ्रू जरिए लोगों को बताना चाहूंगा, दर्शकों को, कि मैंने आज तक जिंदगी में एक ही बार महाभारत देखी स्क्रीन पे, टेलीविजन पे। और जब मैंने देखी, जानता हूं महाभारत को, रामायण तो मेरे घर का ही नाम है, 4 भाई हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न, लव कुछ बच्चे हैं, सोनाक्षी है उसके अलावा। तो ये, लेकिन जब महाभारत देख रहा था तो उसमें वो पंक्ति आज तक एकदम मेरे को एकदम अंकित हो गई, आज तक मुझे याद है वो पंक्ति, और उसको मैं प्रीच करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। क्रोध विवेक की हत्या कर देता है। अब चूंकि आपने क्रोध की बात की, आज आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गुजरात में हैं और अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। आज सी प्लेन की उन्होंने शुरुआत भी कर दी है, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि पुलवामा हमले पे जिस तरीके से मुझ पर आक्षेप लगाए जा रहे थे, मुझ पर अटैक किया जा रहा था, आज थोड़ा भावुक भी हो गए वो। उन्होंने कहा कि जब देश बड़ी तकलीफ में था, लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, लोग उनके ऊपर शक की निगाह से देख रहे थे। आप रिलेट कर पाते हैं उससे? विथ ड्यू रिस्पेक्ट, संपूर्ण सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में इन मुद्दों का अभी कोई असर नहीं है। बिहार में लोग विचलित हैं,
बिहार में लोग बहुत दुखी हैं। बिहार में जो लेबर क्राइसिस हुआ था और माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी, भूखे पेट भजन नहीं होता है। अभी भूख पेट को जरूरत है, अन्न की, रोजी रोटी की जरूरत है यहाँ पे। नीतीश कुमार तो याद दिला रहे हैं वो 15 साल जो लालू यादव और राबड़ी देवी के काल के थे, और वो कह रहे हैं कि दोबारा आ जाएगा ये अगर आप लोगों को चुन लिया तो। देखिए, पहले मैं अपने आप को तो एक व्यक्ति के रूप से देखता हूं। मैं पार्टी से जुड़ा हूं, पर मैं एक इंडिविजुअल हूं। मैं जो हूं, अगर मैं चुना जाऊंगा वो तो मैं कभी, मेरे तरफ से आपको कभी ऐसा सुनने नहीं आएगा कि लव सिन्हा के कारण जंगल राज कहीं आया है। उसके अलावा जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो पहले था, जो हुआ हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब चीज ठीक थी और सब चीज अच्छी थी उस वक्त। पूनम जी, आपको वो 15 साल याद है क्या? नहीं, याद करना भी नहीं चाहती हूँ। नहीं। अच्छा, अब मैं जरा पॉलिटिक्स को साइड में रखती हूँ। अब छोटे बिहारी बाबू के बारे में जानती हूँ। तो आप यहाँ के एक्शन को अच्छे से पकड़े हैं क्या? जी, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं। हाँ। पर क्या होता है कि कुछ लोग बनावटी बनाते हैं। मतलब मेरा अपने आप अंदर जैसे से मैंने अभी बनाया। नहीं, आपका ठीक है। अरे हम बोल रहे थे ना, हमारा आ जाता है, हमको करना थोड़ा वो ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लव, पूनम जी और शत्रुघ्न सिन्हा हमसे बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू लव। उम्मीद करेंगे कि चुनाव के बाद एक बार फिर से परिवार बैठे और हम मिलकर चर्चा करें। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा और परिवार यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने खूब सारी बातें की, खाने से लेकर, परंपरा से लेकर, डेवलपमेंट से लेकर, चुनावी गतिविधियों से लेकर, उन सारे के सारे पहलुओं पर खुलकर बात की है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।